दोस्तों 20 जून 1996 को क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में दो युवा खिलाड़ी टीम इंडिया की ओर से टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे थे। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया की हालत खराब थी। 202 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। छठे नंबर पे आया युवा बल्लेबाज भारत के लिए आखिरी विकल्प था, क्योंकि इसके बाद सिर्फ गेंदबाज ही थे जिनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। इन दो युवा बल्लेबाजों में से एक खिलाड़ी जहां डेब्यू मैच में सेंचुरी मारने में कामयाब रहा, तो वहीं दूसरा खिलाड़ी 100 रन से सिर्फ 5 रन दूर रह गया। शतक जमाने वाले खिलाड़ी का नाम था सौरव गांगुली, जिनको आज हम दादा के नाम से जानते हैं। और जो शतक से सिर्फ चंद कदम दूर रह गया था वो था राहुल द्रविड़, जो आगे चलकर बने भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मजबूत दीवार। राहुल द्रविड़ को पूरी दुनिया द वॉल के नाम से जानती है और आज वो अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। द्रविड़ का जन्म भले ही इंदौर में 11 जनवरी 1973 में हुआ था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के गुर बेंगलोर में सीखे। दरअसल राहुल के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनका परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था। उनकी स्कूलिंग सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल से हुई और यहीं से उन्होंने क्रिकेट सीखना शुरू किया। राहुल द्रविड़ की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में होती है जिन्होंने हर भूमिका में खुद को साबित किया, फिर चाहे लगातार गिरते विकेटों के बीच दूसरे छोर को संभाले रखना हो या फिर टेस्ट मैच बचाने के लिए पूरे दिन क्रीज पे टिकना। राहुल ने जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज की भी अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, जब टीम इंडिया सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब द्रविड़ ने टीम की कमान भी संभाली थी। बल्लेबाज के अलावा द्रविड़ कई मौके पर विकेट कीपर की भूमिका में भी नजर आए और रिटायरमेंट के तुरंत बाद आराम करने के बजाय जूनियर लेवल पर क्रिकेटरों को तराशना शुरू कर दिया। द्रविड़ ने एनसीए में रहते हुए न जाने कितने ही युवा खिलाड़ियों को तराशा जो आज टीम इंडिया में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर भरोसेमंद के नाम से मशहूर द्रविड़ ने आज भारत की ए टीम और अंडर 19 टीम को भी कोचिंग भी दी और बतौर कोच अंडर 19 वर्ल्ड कप समेत कई बड़े खिताब जिताने में अहम योगदान दिया। राहुल द्रविड़ के कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने 16 साल के कैरियर में 164 टेस्ट मैच खेलते हुए 52 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 60 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट के अलावा द्रविड़ ने वनडे में भी अपना लोहा मनवाया और 344 मैचों में 12 शतक और 83 अर्धशतक की मदद से 10,889 रन अपने नाम किए। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के इस खास जन्मदिन के मौके पर मैं आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो शायद आप कम ही जानते होंगे। दोस्तों, राहुल द्रविड़ को 5 भाषाओं का ज्ञान है, मगर कैसे? जिस खिलाड़ी ने 12 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया हो, वो इतनी भाषाएं सीखने का समय कैसे निकाल पाया होगा? दरअसल राहुल खुद मराठी परिवार से है, इसलिए ये भाषा तो उन्हें आनी ही थी। फिर वो काफी छोटी उम्र से कर्नाटक के बेंगलोर में रह रहे थे, इसलिए कन्नड़ भी उन्हें अच्छी खासी बोलनी आती है। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी बोले बिना तो उनका काम चलता नहीं है और चूंकि वो द्रविड़ फैमिली से आते हैं, इसलिए उन्हें ठीक ठाक तमिल और तेलुगु भी बोलना आती है। राहुल द्रविड़ उन क्रिकेटर्स में बिल्कुल नहीं है जो क्रिकेट के चलते पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। राहुल ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी वक्त उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गया और अब सब कुछ इतिहास बन चुका है। राहुल को मिस्टर डिपेंडेबल के साथ में द वॉल भी कहते हैं, लेकिन उनका एक नाम और है और यह है जेमी। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल को जेमी नाम किसने दिया होगा। दरअसल राहुल के पिता शरद द्रविड़ एक जैम की कंपनी में काम करते थे, जिसमें प्रिजर्वेटिव और जैम बनाए जाते थे। इसी वजह से बचपन में सब उन्हें जेमी कहकर बुलाते थे और यहीं से उनका निकनेम पड़ गया जेमी। दोस्तों, ये बात शायद कम ही लोगों को पता होगी कि राहुल द्रविड़ भारत के अलावा स्कॉटलैंड के लिए भी 12 वनडे मैच खेल चुके हैं। क्यों? चौंक गए ना? दरअसल वो दौर था 2003 वर्ल्ड कप के बाद का, जब टीम इंडिया आईसीसी इवेंट में रनर अप बनकर लौटी थी। राहुल द्रविड़ के उस वक्त टीम के उप कप्तान थे और सौरव गांगुली कप्तान। वहीं हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे न्यूजीलैंड के दिग्गज कोच जॉन राइट। स्कॉटिश क्रिकेट यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव गिन्स जोन्स ने उस वक्त जॉन राइट से रिक्वेस्ट करते हुए मार्की ओवरसीज प्ले नियम के चलते एक भारतीय सुपरस्टार की मांग की। उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी के लिए रिक्वेस्ट की जो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की मदद कर सके और नई नई चीजें सीखने को मिल सके। जॉन राइट सचिन तेंदुलकर को यह जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ को भी ऑफर दिया।
जिसकी वजह से उन्होंने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की हामी भर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त 45,000 पाउंड में यह कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था। इस तरह उन्होंने स्कॉटलैंड के लिए कुल 12 मैचों में मिला के कुल 67.66 की औसत से 600 रन बनाए थे। दोस्तों, राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदों को खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कुल मिलाकर 31,258 गेंदों का सामना किया है। विश्व का अन्य कोई भी बल्लेबाज अभी तक 30,000 गेंद भी नहीं खेल सका है। द्रविड़ के नाम वनडे क्रिकेट में बिना शून्य पर आउट हुए लगातार सबसे ज्यादा पारियां खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने लगातार 120 पारियां खेली थी, जिसमें वो एक बार भी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। द्रविड़ की खासियत यह है कि वे व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के बजाय साझेदारियां बनाने में ध्यान लगाते थे। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 88 बार शतकीय साझेदारी निभाई, वहीं 126 बार वे अर्धशतकीय साझेदारी का भी हिस्सा रहे। राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा चौके जमाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उनके नाम टेस्ट में कुल 1,654 चौके दर्ज हैं। राहुल द्रविड़ वर्तमान टीम इंडिया के कोच की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीसीसीआई ने खुद आगे बढ़कर भारतीय टीम के कोच बनने का ऑफर उन्हें दिया था। राहुल द्रविड़ भले ही आज क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज के तौर पर सक्रिय न हो, लेकिन एक गुरु के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को नई दिशा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। हैप्पी बर्थडे जैमी।